क्या आप भी समाज का एक अहम नागरिक बनना चाहते हैं या फिर समाज की अहमियत को समझना चाहते हैं? वैसे तो आप सब ने काफी लोगों को देखा होगा जो कि कई नियमों का पालन नहीं करते और काफी चीजों की समझ भी नहीं रखते। या फिर आपने काफी लोगों को देखा होगा जिनकी छोटी चीजों के बारे में बताना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे आपने देखा ही होगा कि जब तक कोई पुलिस कर्मचारी या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस किसी भी चौक पर खड़ी ना हो तो कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करता। उन सब का चालान काटना पड़ता है, डंडों से मारना पड़ता है, तब जाके उनमें से कुछ लोग नियम का पालन करते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका भारती न्यूज के विशेष कार्यक्रम संडे स्पेशल में। आप सबके साथ मैं हूं इकनूर कौर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसकी आप सबको जानकारी होना जरूरी है, जिसका नाम है नागरिकता बोध यानी सिविक सेंस। तो चलिए शुरुआत में जानते हैं नागरिकता बोध की समाज में जरूरी भूमिका और जिम्मेदारी क्या है। आज के समय में नागरिकता बोध यानी सिविक सेंस या सामाजिक चेतना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज और उसके नियमों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। नागरिकता बोध का अर्थ है कि व्यक्ति अपने समाज, देश और आसपास के वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील हो। यह केवल कानूनों का पालन करना नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन भी शामिल है। जब हर व्यक्ति नागरिकता बोध के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो समाज में व्यवस्था और हार्मनी का वातावरण बनता है। तो अब हम जानते हैं नागरिकता बोध के कुछ जरूरी महत्व क्या है। नागरिकता बोध का विकास किसी भी समाज की आधारशिला है। यह हमें न केवल हमारे अधिकारों के बारे में जागरूक करता है, बल्कि हमारे कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। एक जिम्मेदार नागरिक अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझता है और उसका पालन करता है। यदि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझकर नागरिकता बोध के साथ व्यवहार करें तो समाज में अनुशासन, स्वच्छता और शांति बनी रह सकती है। समाज में जिन लोगों के पास नागरिकता बोध नहीं होता, वे अक्सर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और समाज के नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे कार्य केवल उनके व्यक्तिगत हितों को ही नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक हितों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं नागरिकता बोध के प्रमुख पहलू। पहला, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण। सार्वजनिक संपत्ति जैसे पार्क, सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि समाज के सभी लोगों के लिए होते हैं। नागरिकता बोध रखने वाले व्यक्ति इन संपत्तियों का उचित ढंग से प्रयोग करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए दीवारों पर पोस्टर नहीं चिपकाना, गाड़ियों को उचित स्थान पर
पाक करना और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करना इसमें शामिल है। दूसरा, यातायात नियमों का पालन। यातायात नियमों का पालन करना नागरिकता बोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिग्नल पर रुकना, हेलमेट पहनना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना, ये सभी नागरिकता बोध को दर्शाते हैं। इन नियमों का पालन करने से न केवल हमारी सुरक्षा होती है, बल्कि समाज में अनुशासन भी बना रहता है। तीसरा, स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान। स्वच्छता केवल हमारे व्यक्तिगत स्थानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह हमारे समाज और हमारे आसपास के वातावरण तक फैलनी चाहिए। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। नागरिकता बोध रखने वाला व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखता है, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण की रक्षा करना भी नागरिकता बोध का एक अहम हिस्सा है। चौथा, सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य, यानी सोशल हार्मनी एंड कोहेशन। समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। नागरिकता बोध रखने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करते और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। वे सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। पांचवा, कानून और व्यवस्था का पालन। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह जरूरी है कि हम कानूनों का पालन करें, चाहे वह यातायात कानून हो, नागरिकता कानून हो या फिर अन्य कोई नियम। इनका पालन करना हमारे समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाता है। छठा और आखिरी है सामाजिक सेवा और सहयोग। नागरिकता बोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि व्यक्ति समाज की भलाई के लिए सहयोगी बने। आपदा के समय में सहायता करना, जरूरतमंदों की मदद करना और सामुदायिक कार्यों में भाग लेना एक सच्चे नागरिक का गुण है। तो अब हम जानते हैं नागरिकता बोध की कमी के परिणाम। जब समाज में नागरिकता बोध की कमी होती है तो उसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। नागरिकता बोध की कमी के कारण समाज में अराजकता का माहौल बनता है। लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, जिससे समाज का सामूहिक धन व्यर्थ होता है। इसके अलावा स्वच्छता के अभाव में बीमारियां फैलती हैं, जो पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। असामाजिक गतिविधियां जैसे कि हिंसा, चोरी और नशाखोरी नागरिकता बोध की कमी के परिणाम स्वरूप ही पनपती हैं।
ऐसे समाज में लोग अपने निजी हितों के प्राथमिकता देते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। समाज में असमानता, अन्याय और भ्रष्टाचार का बढ़ना भी इसी कमी का परिणाम है। तो अब हम जानते हैं नागरिकता बोध का विकास कैसे किया जाए। नागरिकता बोध का विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए बच्चों में बचपन से ही नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध कराना जरूरी है। स्कूलों में नागरिक शास्त्र और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा माता-पिता और अभिभावक बच्चों को व्यवहार से भी सिखा सकते हैं। यदि बच्चे अपने माता-पिता को यातायात नियमों का पालन करते, सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई का ध्यान रखते और दूसरों का सम्मान करते देखेंगे, तो वे भी इन्हीं मूल्यों को अपनाएंगे। तो इस बार संडे स्पेशल के इस शो में मेरे साथ इतना ही। अगली बार हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। नमस्कार। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।